किसी ने बहुत खूब कहा है कि वक्त आपका है, चाहे उसे सोना बना लो या सोने में वक्त को गुजार दो, क्योंकि दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक भिखारी था। वो रोज एक कोने में बैठकर भीख मांगा करता था। दोस्तों, लोगों के पास सवेरे से शाम उनसे मांगता और थोड़ा थोड़ा सा पैसा उसके पास इकट्ठा हो जाता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, एक व्यक्ति उसके पास आया और जैसे ही उसने उसके आगे कटोरा रखा तो व्यक्ति उस कटोरे को ध्यान से देखने लगा और उस भिखारी से कुछ समय बाद बोला कि अच्छा, ऐसा कर, मैं तेरे को इस कटोरे के बदले कुछ पैसे देता हूं। और दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपनी जेब में हाथ डाला और 100, 200, 300, 400, 500 करके 1000 रुपए दोस्तों उसने निकाल लिए। भिखारी को, जिसको 5 रुपए 10 रुपए की आदत थी, वो 1000 रुपए देखकर तो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या खास बात है, इतनी बड़ी भिक्षा उसे आज मिलने वाली है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये ले, तू 1000 रुपए ले और बदले में तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो भिखारी ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं आपको दे सकता हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप केवल अपना ये कटोरा मुझे दे दीजिए। तो उस भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं दे देता हूं। लेकिन व्यक्ति को लगा कि भिखारी के मन में कोई बात है। तो उस व्यक्ति ने अपनी जेब में पुनः हाथ डाला और हाथ डालकर 1000 रुपए और निकाल लिए और भिखारी से बोला, अगर तुझे 1000 रुपए से संतुष्टि नहीं है तो ले, मैं तुझे 2000 रुपए दे देता हूं। भिखारी का तो दिमाग बिल्कुल चकरा गया। उसे लगा कि मैं तो 1000 रुपए में दे रहा था, इसी कटोरे के बदले मुझे 2000 रुपए मिल रहे हैं। वो भिखारी हैरान हो गया। उसने एकदम 2000 रुपए लिए और कटोरा उस व्यक्ति को दे दिया। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात हुई, उस व्यक्ति को कटोरा मिला, भिखारी को 2000 रुपए मिले। दोनों ने ना इधर देखा ना उधर देखा। व्यक्ति इस तरफ कटोरे को लेकर भाग गया और भिखारी दूसरी तरफ कटोरे को लेकर भाग गया। दोस्तों, भागता गया भागता गया भागता गया और वो व्यक्ति जैसे ही दुकान पर पहुंचा, दुकान पर पहुंचते ही वो पुराना सा सड़ा सा कटोरा था, वो एक जौहरी था। उसने उस कटोरे को जाकर कहा कि इसको साफ करो। दोस्तों, जब उस कटोरे को साफ किया गया तो वो कटोरा सोने का निकला। उस व्यक्ति के साथ जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसने बोला कि आपने ये कैसे पहचान लिया? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उस कटोरे को देखकर ही पहचान लिया कि उसके ऊपर तो केवल मिट्टी की परत जमी हुई थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर सोने का एक एक्चुअल बर्तन था जो मैं जानता था कि इस भिखारी को नहीं मालूम। मुझे यह भी मालूम था कि ये भिखारी एक ऐसे परिवार को बिलोंग करता है जो पुराने समय में बहुत रईस हुआ करता था। लेकिन ना जाने किस्मत कैसी बदली कि आज इसको इस कटोरे में बैठकर भीख मांगनी पड़ रही है। ये व्यक्ति काम नहीं करता, इसलिए मैंने उसको 2000 रुपए दिए और उससे सोने का कटोरा ले आया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो अद्भुत बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये अद्भुत बात है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है। आज हमारे पास भी चीजें होती हैं, लेकिन इन चीजों को जानते हुए भी, अपनी शक्तियों को जानते हुए भी हम दूसरों से भीख मांगते रहते हैं, दूसरों से कुछ प्रेरणा की उपेक्षा रखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान आज हमारे मन को, हमारी बुद्धि को भी सोने जैसा देता है। वो हर मन और बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन अपनी वैल्यू को ना जानने के कारण आज विकारों की परत, आज नेगेटिविटी की परत, आज पुरानी पुरानी छोटी छोटी बातों की परत हमारे सोने के इस बुद्धि के ऊपर एक परत की तरह बन जाती है और हमारी भी सोचने, निर्णय करने और परखने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आज इसी कारण हम भगवान के पास जाते हैं, जगह जगह लोगों के पास जाते हैं और उससे भीख मांगते हैं, उससे पूजा करते हैं कि किसी न किसी तरह हमें भी बुद्धि दो। ये तो बात सही है कि उस भिखारी की तरह हम सबके पास भी एक सोने का बर्तन है। तो क्यों आज हम अपनी वैल्यू को जानने के लिए दूसरे लोगों के पास जाते हैं, दूसरे लोगों से सीख करते हैं? क्यों हम भगवान के पास बार बार उसी की दी हुई श्रेष्ठ बुद्धि को दोबारा चमकाने के लिए, दोबारा श्रेष्ठ बनाने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं? दोस्तों, आज भगवान की प्रार्थना के द्वारा, आज योग के द्वारा बहुत जरूरी है अपने इस मन रूपी जो सोने के बर्तन है, जो बुद्धि रूपी हमारा बर्तन है, उसके ऊपर से विकारों, नेगेटिविटी, बातों की परत को सदा सदा के लिए हटा देना। हमारे अंदर छिपा हुआ सोना दोस्तों बाहर प्रकाशित होने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। केवल संकल्पों की शक्ति के द्वारा, केवल सोच और विचारों की शक्ति के द्वारा आज हम अपने मन को भी सुंदर बना सकते हैं, उसको भी अच्छा सोचना सिखा सकते हैं दोस्तों, उसको भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। एक श्रेष्ठ मन ही एक श्रेष्ठ जीवन की रचना करता है। दोस्तों,
आज आप भी सोचिए कि कहीं हम भी अपने समय को व्यर्थ ही तो नहीं गंवा रहे। बहुत जरूरी है आज अपने मन, अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को भी सदा सदा के लिए बदल लेना। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।